कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग नीरा देसाई जी के टॉपिक को देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये फेमिनिस्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत आएगा, जिसे हिंदी में नारीवाद बोला जाता है। और नारीवाद का जो टॉपिक है ये आपका यूपी पीजीटी के सिलेबस में आपको पढ़ना है, यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ना है। और यूजीसी नेट का ही जो सिलेबस है वो राजस्थान सेट का सिलेबस है, तो इसलिए उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग नारीवाद या नारी के उत्थान के संदर्भ में किस समाजशास्त्री ने, कौन सी महिला समाजशास्त्री ने महत्वपूर्ण काम किया है, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में किनका नाम आता है? इरावती कर्वे जी का। लेकिन ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नारीवाद के उत्थान के संदर्भ में अपने पुस्तकें की रचना की है, अपनी थ्योरीज दी हैं। तो उसमें तो हम लोगों ने इरावती कर्वे जी को देखा, मीरा कोसाम्बी जी को देखा, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नीरा देसाई जी की। उन्होंने कौन कौन से बुक्स की रचना की, उनकी थ्योरी किससे रिलेटेड थी, और उनकी बायोग्राफी को देखेंगे। उनकी पूरी बायोग्राफी से देखने से हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने अपने नारीवाद का जो टॉपिक है वो किस प्रकार से वर्णन किया है। इसलिए आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, नीरा देसाई जी की थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो नीरा देसाई जी का जन्म हुआ था 1925 गुजरात में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2009 मुंबई में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है यह थियोसॉफिस्ट फेलोशिप स्कूल मुंबई से पूरी हुई थी। इसके बाद इन्होंने 1942 में एलाफिस्टन्स कॉलेज मुंबई में एडमिशन इन्होंने लिया था। और 1942 में ही उस समय जो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में वे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो वानर सेना थी उसमें उन्होंने भाग लेकर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण अपने कार्यों को संपन्न किया था। साथ ही इनका विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह 1947 में ए आर देसाई जी के साथ हुआ था, जो कि अपने क्षेत्र में एक महान समाजशास्त्री है। ए आर देसाई यानी अक्षय रमनलाल देसाई जी के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनके शोध कार्य की बात की जाए तो इनका जो पीएचडी का टॉपिक था वो था वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, जो कि 1957 में इसमें इन्होंने इसकी रचना की थी, इसमें अपने थ्योरीज को बताया था। इसके बाद 1954 में भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय था NSDT, इसमें उन्होंने समाजशास्त्र की प्राध्यापिका के तौर पर अपना योगदान दिया और वहां पे उन्होंने कार्य को किया। और इसी समय इसी विद्यालय में उन्होंने महिलाओं की समस्या को लेकर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की कि उनकी समस्याओं के बारे में पता चल सके। इसके बाद इन्होंने 1974 में एक समिति की गठित की गई थी, और उस समिति में इन्होंने समानता की ओर महिलाएं जो हैं, उस समय क्या था कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी और उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। तो उनकी समस्याओं को किस प्रकार से समानता की ओर ले जाए, उनका उत्थान किया जाए, इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1974 में। और 1982 में इन्होंने इंडिया एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज की स्थापना की, जिसे क्या बोला जाता है, IAWS। तो देखिए, नीरा देसाई से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में पूछा जाएगा कि IAWS का फुल फॉर्म क्या है और ये किनके द्वारा गठित किया गया था। इंडिया एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज नीरा देसाई जी के द्वारा गठित की गई थी। इसके बाद उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1988 में साउंड एंड पिक्चर आर्चिव्स फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, ये संस्था की भी उन्होंने स्थापना की, जिसे हिंदी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्पैडो। इसकी उन्होंने स्पैडो की वे संस्थापक सदस्य थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए IAWS और स्पैडो ये दोनों को आप लोग नोट डाउन करके रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। इसके बाद उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के बारे में उन्होंने तो बहुत कुछ बता लिया। अब वे क्या देती हैं कि महिलाओं की
समाधान करने के लिए उन्होंने 5 पंच महाभूतों की स्थापना की। वे पंच महाभूत कौन कौन से थे? शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा कार्रवाई। इसकी रचना इनके द्वारा की गई। इसके बाद वे जब महिलाओं की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में अध्ययन करती हैं तो वे 12वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन में उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी इसके संदर्भ में उन्होंने लिखा। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार जो आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह हो गया जो कि राजा राममोहन जी के द्वारा लाया गया था, तो इस सभी के संदर्भ में उन्होंने अपना कार्य को बताया। साथ ही साथ अगर इनकी हम इम्पोर्टेंस बुक्स की बात की जाए तो इन्होंने गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने बुक्स की रचना की थी। तो इनका सबसे पहला जो बुक है गुजराती सोसाइटी इन 19th एंड एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज जो कि 1965 में आया था। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये तो इनके शोध का ही विषय था। इस पीएचडी की इन्होंने रचना की थी 1957 में। इंडिया वुमेन चेंज एंड चैलेंज इन इंटरनेशनल डिकेड 1975 में, और वुमेन इन सोसाइटी इन इंडिया इस पुस्तक की रचना की थी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नीरा देसाई जी ने 12वीं शताब्दी में महिलाओं के किस प्रकार की समस्या थी उसका उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उनका उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही साथ इनके द्वारा जो 2 समितियों का गठन किया गया था, वे एक था IAWS जिसे इंडिया एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज बोला जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक स्पैरो, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो इसके संस्थापक सदस्य नीरा देसाई जी हैं। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका फुल फॉर्म है साउंड एंड पिक्चर आर्चिव फॉर रिसर्च ऑन वुमेन। तो जो नीरा देसाई है इनका समाज शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जिसको आज के क्लास में हम लोगों ने कवर किया। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स के बाद रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं तथा मेरे चैनल के साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।